तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वीडियो एसआरबी में। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। तो चैप्टर 2 है दोस्तों हमारा, क्या बहुपद है। तो आइए हम जानेंगे बहुपद होता क्या है, बहुपद को कैसे पढ़ना। तो बहुपद क्या होता है दोस्तों? तो बहुपद का चर का घात जो होता है वो क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का चर का घात क्या होता है? एक पूर्ण संख्या। अब यहाँ से एक बात निकल के आ गया कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। शून्य सम्मिलित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी क्या कह रहे हैं दोस्तों? बहुपद का चर का घात एक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ से दो बात आपको क्लियर करनी है। पहली बात तो हमने क्लियर कर लिया कि पूर्ण संख्या क्या होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें आ रहा है चर संख्या। क्या होता है? चर। चर और आचर में आज हम लोग अंतर समझेंगे। क्या समझेंगे? चर और आचर में अंतर। चर क्या होता है कि चर का मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे चर क्या है? एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? चर है। इसका मान हर एक जगह पे बदलता रहता है। कहीं x का मान 6 आ जाता है, कहीं 5 आ जाता है, कहीं y का मान 3 आ गया, कहीं 2 आ गया। इस प्रकार से क्या है? बदलते रहता है। x का कोई निश्चित वैल्यू नहीं हो पाता है। यानी चर का मान क्या है? हमेशा बदलते रहता है। ठीक है। तो अब देखेंगे अचर। देखेंगे अचर क्या होता है? जिसका मान कभी बदलता नहीं है। अचर क्या होता है कि जिसका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे 6 है तो 6 को 6 ही लिखेंगे ना। 6 को कभी 5 हम लोग लिखेंगे? 6 को 5 हम लोग कभी लिखेंगे? 6 को 5 तो हम लोग कभी लिख नहीं सकते। ठीक है। अचर का मान क्या दोस्तों? अचर का मान कभी बदलता नहीं है। अगर 6 है तो 6 को हम 6 ही लिखेंगे ना, 5 नहीं ना लिखेंगे। क्या 6 को हम क्या 3 लिख देंगे? नहीं। तो अचर का मान क्या होता है कि अचर का मान बदलता नहीं है और चर का मान क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि बहुपद किसे कहते हैं पहले सीख लिया। उसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में समझे। उसके बाद हम लोग चर और अचर के बारे में समझे। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। 2x² प्लस के 3x प्लस के 4, ये बहुपद है या नहीं? तो दोस्तों हम लोग क्या बोले थे कि चर का घात, यानी ये जो चर है इसका घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। क्या एक पूर्ण संख्या में नहीं आता है? आता है दोस्तों। दो पूर्ण संख्या में नहीं आता है, दो पूर्ण संख्या में आता है। यानी ये क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल 2x² प्लस के रूट 3x प्लस के 4, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? हाँ बहुपद है। नहीं दोस्तों, ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए चर का घात क्या है? यहाँ पे चर का घात जो है और प्लस यहाँ रूट 3x है। 3 और x दोनों चर और अचर दोनों रूट के अंदर है। तो अगर रूट को हम हटाएंगे तो चर के पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? 1/2 कभी पूर्ण संख्या है? तो 1/2 कभी पूर्ण संख्या होता ही नहीं है। जब 1/2 पूर्ण संख्या होता ही नहीं है तो चर का पावर जब पूर्ण संख्या नहीं होगा तो ये बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है? 2x² प्लस के रूट 3x प्लस के 4x, क्या ये बहुपद है? सॉरी 4, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? जी हाँ, ये बहुपद है। कैसे बहुपद है? क्योंकि यहाँ चर के अंदर रूट नहीं है। चर के अंदर रूट नहीं है, आचर के अंदर रूट है। और हम लोगों ने क्या कहा कि चर का पावर कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ एक है। यानी ये क्या है? पूर्ण संख्या। जब भी पूर्ण संख्या होगा चर का पावर तो ये कम हमेशा क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है। बहुपद कैसे पहचाने ये हम लोग देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे बहुपद के घात। क्या देखेंगे? बहुपद के घात। तो बहुपद का घात क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। बहुपद के घात को देखेंगे। तो बहुपद का घात क्या होता है? तो जैसे देखेंगे 2x² प्लस के 3x प्लस के 6, इसमें क्या है दोस्तों?
बहुपद का घात क्या है, तो बहुपद का घात इसमें क्या आएगा, चर, जिस चर का मान सबसे अधिक होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। तो यहाँ चर का मान 1 है, यहाँ चर का मान 2 है, तो यहाँ बहुपद का घात क्या कहलाएगा, बहुपद का घात 2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद का घात 2 कहलाएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 3x³ प्लस के 2x² प्लस के 4x प्लस के 8, इसमें कहेगा कि बहुपद का घात क्या होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या कहा कि चर का घात हमेशा बड़ा होगा वही बहुपद का घात होगा। यहाँ चर का घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा क्या आ जाता है, 3 आ जाता है ना। तो यहाँ पर बहुपद का घात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक क्या होता है। जैसे बहुपद का गुणांक पर हम लोग समझेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, 7y², 7 क्या है, 7y² गुना 7y, 7y² गुना 7y। अगर यहाँ पे आपसे पूछ दे कि y का गुणांक क्या है, तो y का गुणांक आप लोग क्या बताएंगे, 7 बताएंगे। अगर y² का गुणांक पूछ दे तो y² का भी गुणांक आप लोग क्या बताएंगे, 7 बताएंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया कि गुणांक क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है। गुणांक पूछे मतलब जिस संख्या से उसके अगल बगल में गुना हुआ है दोस्तों, उसके बारे में बताना। जैसे 8y का गुणांक 8y² में अगर आपसे पूछ देगा दोस्तों, क्या पूछ देगा कि y² का गुणांक बताए, तो y² का गुणांक क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक और टॉपिक क्लियर हो गया, क्या, बहुपद का गुणांक। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, क्या देखेंगे, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप में हम लोग क्या देखेंगे, बहुपद का व्यापक रूप में हम लोग क्या देखेंगे, तो बहुपद का व्यापक रूप में देखेंगे, क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रेखिक, रेखिक बहुपद, द्विघात, द्विघात, और एक देखेंगे द्विघात। क्या देखेंगे, रेखिक देखेंगे, द्विघात देखेंगे और त्रिघात देखेंगे। इससे पहले दोस्तों एक बार हम लोग बहुपद के पद को पहचानना सीखेंगे। बहुपद के पद, क्या, बहुपद के पद, बहुपद के पद को, बहुपद के पद को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, बहुपद के पद। अगर 2x लिख जाए तो इसमें कौन सा पद है दोस्तों, ये एक पदी बहुपद है। क्या है, अगर 3x है या 4x है, ये कौन सा बहुपद है, एक पदी बहुपद है। अगर यहाँ पर लिख जाए 2x प्लस के 4, ये क्या है दोस्तों, तो ये द्विपदी बहुपद है। ये कितने पद है, इसमें द्विपदी बहुपद है। ये एक पदी हो गया, ये द्विपदी हो गया। अब देखेंगे इसी में अगर लिख दिया जाए 2x² प्लस के 4x प्लस के 6, तो ये दोस्तों आपका त्रिपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको पता चलेगा कि बहुपद के पद को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे। अगर 2x यानी 1 रहे तो एक पदी बहुपद, अगर 2x के साथ कोई भी संख्या जोड़ी रहे तो उसको हम लोग कहेंगे द्विपदी। और यहाँ पर अगर 2x प्लस के 4x प्लस के 6 इस तरह से रहे दोस्तों, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिपदी बहुपद से। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात। तो रेखिक बहुपद क्या होता है दोस्तों, रेखिक बहुपद होता है इसका ax प्लस के b। हम लोग इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। रेखिक बहुपद को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ax प्लस के b। द्विघात को कैसे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ax² प्लस के ax प्लस के b। ये हमारा द्विघात हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे त्रिघात को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसको करते हैं a³ प्लस ax² प्लस ax प्लस के b। ये हमारा दोस्तों त्रिघात हो गया। ठीक है, रेखिक देख लिए दोस्तों, द्विघात देख लिए, त्रिघात देख लिए। अब हम लोग समझेंगे बहुपद, व्यापक और समीकरण में क्या अंतर है। बहुपद क्या होता है दोस्तों, बहुपद, बहुपद में क्या होता है कि जिसका चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है। चर का घात क्या होता है, चर का घात
एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। चर का घात क्या होता है? पूर्ण संख्या। यानी 4x² प्लस के 3x प्लस के 16, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? एक बहुपद हो गया, ठीक है। अब समीकरण क्या होता है दोस्तों? अगर 4x² प्लस के 3x प्लस के 16 बराबर अगर 0 बराबर दे के अगर 0 दे दिया जाए दोस्तों, तो ये हमारा कहलाता है समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब व्यापक क्या होता है दोस्तों? व्यापक व्यापक क्या होता है कि अगर 4x² प्लस के रूट अंडर 3x प्लस के 16 दे दिया जाए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रूट में अगर दे दिया जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे व्यापक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यापक बोलेंगे। आशा करता हूं कि इतना से आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर। तो आइए दोस्तों, तो आज का एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने है। तो दोस्तों ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ठीक है। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। तो ये ग्राफ दिया हुआ है दोस्तों, और इसमें हमको क्या कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा y x है और ये हमारा x x है। इसमें px यानी x का ये जो आरेख है दोस्तों, ये x को जितना बार टच करेगा उतना बार px के शून्यकों की संख्या होगी। तो ये जो लाइन खींचा हुआ है दोस्तों, ये तो y अक्ष पर खींचा हुआ है ना। ये x अक्ष पर अगर खींचा रहता, अगर ऐसे खींचा रहता, तो हम समझते कि हाँ कितने बार टच किया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस प्रकार से हम लोग गिनते कि पहला यहाँ टच कर रहा, एक, दूसरा यहाँ टच कर रहा, तीसरा यहाँ टच कर रहा, चौथा यहाँ टच कर रहा, पांचवा यहाँ टच कर रहा। इस प्रकार से हम लोग गिन के बता देते कि px का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? px का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी px के शून्यकों की संख्या यहाँ कितने हो जाती? 5 हो जाती। लेकिन ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये ग्राफ में ये जो आरेख है, ये y अक्ष पर है, ना कि x अक्ष पर है। और यहाँ पर x अक्ष के शून्यकों की संख्या हमको निकालने बोला है, यानी x अक्ष को कितना बार टच कर रहा है। तो यहाँ तो x अक्ष को टच नहीं कर रहा दोस्तों, तो p बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? 0। यानी यहाँ क्या आ जाएगा? px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक टच नहीं कर रहा ना दोस्तों। तो px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 0 है, 0 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया। अब दूसरा देखेंगे कि ये कितने बार टच कर रहा है। तो ये कितने बार टच कर रहा है, तो देखेंगे एक बार। ये हमारा क्या y अक्ष है, ये तो हमारा y अक्ष है, और ये x अक्ष है। तो यहाँ पर कितनी बार टच कर रहा है? एक ही बार टच कर रहा है। तो यहाँ px बराबर क्या हो जाएगा? px बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार टच कर रहा है ना y x अक्ष को। अगर x अक्ष को और टच करता तो और भी हम लोग गिन के लिख देते, लेकिन यहाँ पर एक ही बार टच कर रहा है, इसीलिए px का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा आएगा px की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या है? 1 है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? px की शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि एक ही बार यहाँ पे क्या हो रहा है? x अक्ष को टच कर रहा है ना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि वो कितने बार टच कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये फिर से हमारा ये y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। क्या है? x अक्ष, ठीक है। अब क्या है कि यहां से ऐसे निकलेंगे, ठीक है।
ऐसे निकल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये फिर से हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। इस तरह, ठीक है। ये तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने बार टच कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार यहाँ टच कर रहा है, दूसरी बार कहाँ टच कर रहा है, दूसरी बार यहाँ टच कर रहा है, तीसरी बार यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है तीसरी बार, ये दूसरी बार, ये पहली बार। तो यहाँ पर px का मान क्या आ जाएगा? px का मान 3 आ जाएगा, क्योंकि ये जो आरेख है ये x अक्ष को 3 बार टच कर रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे px की शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 है। यहाँ px की शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। अब इस आरेख में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पे देखेंगे कितनी बार x अक्ष को टच कर रहा है? तो पहला, दूसरा, कितना बार टच कर रहा है? 2 बार टच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? px बराबर 2, यानी px बराबर 2, यानी px की शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है, क्योंकि यहाँ पर कितने बार आरेख टच कर रहा है? 2 बार टच कर रहा है, यहाँ पे 3 बार टच कर रहा था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखेंगे। अब कितना है? क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ठीक है। आप लोग लिखते रहेंगे। चलिए, ये हमारा y एक्सेस हो गया और ये हमारा y हो, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे भी ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x, ठीक है। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया s। अब क्या है? वो तरह है चल, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, ये आरेख एक्स अक्ष को कितने बार टच कर रहा है? तो पहला यहाँ टच कर रहा है, दूसरा यहाँ टच कर रहा है, तीसरा यहाँ टच कर रहा है, चौथा यहाँ टच कर रहा है। तो इसमें px का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? px का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 बार एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो px बराबर कितना हो जाएगा? 4, यानी px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कितना बार टच करता है? तो पहला बार यहाँ टच कर रहा है, दूसरी बार यहाँ टच कर रहा है, तीसरी बार यहाँ टच, ठीक है। तीसरी बार यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, कितनी बार टच कर रहा है? तीसरी बार टच कर रहा है। तो px बराबर के क्या हो जाएगा? px बराबर के 3 हो जाएगा, यानी px के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? px के शून्यकों की संख्या यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 2.1 हम लोगों ने
कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।